आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स टू नरिश। ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना ग़ज़ा खुद तैयार करता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरे को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक यूज करते हैं सनलाइट को अपना ग़ज़ा बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। एग्जाम्पल है उसमें प्लांट्स। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग़ज़ा तो खुद बनाते हैं मगर सनलाइट की मदद से नहीं, केमिकल की मदद से अपना ग़ज़ा तैयार करते हैं। उसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया जो अपना ग़ज़ा खुद तैयार करते हैं मगर केमिकल की वजह से, केमिकल की मदद से। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स है लाइट, सिंथेसिस टू प्रिपेयर। लाइट मतलब कौन सा लाइट है? सनलाइट। सनलाइट सनलाइट की मदद से प्लांट अपना ग़ज़ा खुद तैयार करते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वहां पे हमने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है कि एक लीफ है, वहां पे एक आदमी का सर बनाया गया है, वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है लीफ के अंदर। और यहाँ से क्या हो रहा है, रूट्स में पानी आ रहा है, पानी रूट्स के थ्रू पहले तो सबसे पहले आएगा रूट हायर में, सबसे पहले सॉइल में जाएगा, सॉइल में से रूट हायर में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद रूट हायर से रूट में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके बाद अंदर जाएगा जाइलम में, जाइलम के बाद होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रूट प्रेशर, जब यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं तो रूट में पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं रूट प्रेशर। और दूसरा प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपायरेशनल पुल, क्योंकि डिफ्यूजन के जरिए नहीं हो सकता। छोटे ग्रासेस में हो सकता है डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बड़े बड़े ग्रास में या ट्रीज में, शार्प्स में, यूक्लिप्टस जैसे प्लांट, स्क्यूडेंड्रॉन जैसे प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज में नहीं हो सकता क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। इसी वजह से दो प्रोसेस होते हैं, एक को कहते हैं रूट प्रेशर, दूसरे को कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब हम सुबह देखते हैं तो वहां पे नमी जैसा होते हैं, ड्यू होते हैं हमारे कहाँ पे, हमारे ग्रास में, वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हो गया लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर आना, पानी लॉस करना, वेस्ट मटेरियल के तौर पर पानी लॉस करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम होता है तो रूट में हमने पानी डाले, या रेन का पानी है या कैनाल का पानी है, पानी डाला तो यहाँ रूट में प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी वजह से ये पानी ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पानी की कंसंट्रेशन लीव्स में कम है एज कंपेयर टू रूट, रूट में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तब क्या होता है, एक ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ पानी को खींचता है। लेकिन खींचने के लिए एक पाइप है, उस पाइप का नाम है जाइलम। जाइलम के जरिए पानी को ऊपर खींचता है। मगर दो प्रोसेस होते हैं, एक को कहते हैं एक्टिव, एक को कहते हैं रूट प्रेशर, दूसरे को कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। अच्छा, अब दो चीज पहुंच गया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया स्टोमेटा के जरिए, वाटर पहुंच गया जाइलम के जरिए। अब सनलाइट आ गया ऊपर से, तो लीफ में क्या होते हैं, लीफ में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में दो चीज होते हैं, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा।
और इस क्लोरोप्लास्ट में एक और चीज होता है, वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को क्या करते हैं? सनलाइट को करते हैं एब्जॉर्ब। एंथीसिस का साइट कौन कौन से जगह पे होता है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। प्लांट के कहाँ पे होता है? लीफ में। लीफ के कहाँ होता है? लीफ के होता है सेल में। कौन से सेल में? जिस सेल में फोटोसिंथेसिस होता है उसको कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के दो जगह होता है, एक होता है ग्रेना में और दूसरा होता है स्ट्रोमा में। ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन हो गया जिसको लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन नाम गलत दिया गया है। स्ट्रोमा में लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड होता है, ग्रेना में जो लाइट रिएक्शन होता है उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, मगर कहते हैं डार्क रिएक्शन, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा, ये है रिएक्शन 6 टाइम वाटर प्लस 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो हमें क्या बन गया? ग्लूकोज प्लस 6O2। 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज है खाना किसका? इस प्लांट का। बनता है प्लांट में खाना किसकी सूरत में? ग्लूकोज की सूरत में, और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर 6 ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। मगर लीफ में तो बन गया किसकी सूरत में? ग्लूकोज की सूरत में। ट्रांसपोर्ट करेगा ये सक्रोज की शक्ल में और स्टोर रखेगा स्टार्च की फॉर्म में।